ओम शांति। 9 दिसंबर 2025। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। अर्थात स्वयं भगवान बार बार हमें स्मृति कराते हैं, कर्म योगी होकर कर्म करो। कर्म योगी होंगे, करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति होगी। मैं आत्मा करनहार इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कर रही हूं। जब इस स्मृति में कर्म करेंगे तो कर्म के स्पर्श से भी न्यारे रहेंगे और कर्म के फल से भी न्यारे रहेंगे। यही न्यारापन बाबा कहते संपूर्ण संपन्न कर्मातीत बना देगा। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा परमात्मा पिता की श्रीमत अनुसार निमित्त होकर कर्म कर रही हूं। तो यही स्मृति हमें ट्रस्टी बना देगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकार चैतन्य चमकदार सितारा मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूं। साक्षी हो जाएं, देखें अपनी देह को और देह में मस्तक पर चमकते सितारे को। अनुभव करें, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इस विनाशी देह की मालिक इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं। मन बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूं।
स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देकर अपने सर्व खजानों का मालिक बनाया है। वही परमात्मा पिता निराकार मुझ आत्मा के द्वारा विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहे हैं। श्रेष्ठ श्रीमत देकर मुझ आत्मा को ऊंचे ते ऊंचा बना रहे हैं। मैं आत्मा भी इस देह से अलग, देह के पदार्थों से अलग, देह के संबंधों से अलग, कर्म के बंधनों से भी अलग। निमित्त मात्र ट्रस्टी होकर कर्म करने वाली, सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली, सच्ची ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा बंधनों के पिंजड़े तोड़कर
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदायगी भी निमित्त मात्र निभानी है। लगाव से नहीं तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहां जरा भी बंधन ना हो। बाबा कहते मन का भी बंधन ना हो। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मरजीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। मैं आत्मा बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। स्वमान को
स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सच्ची ट्रस्टी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा समझाते, विनाश का समय नजदीक होगा तो पहली निशानी सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी निशानी, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी निशानी, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी निशानी, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवी निशानी, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठी निशानी, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन की बंसी बजती हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहां वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहां वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, सच्चे ट्रस्टी भव, जिसके लिए बाबा बोले, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदायगी भी निमित्त मात्र निभानी है। लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन, अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं,
होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन में बाबा बोले, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।